नमस्कार दोस्तों, सुप्रभात। सुबह का समय हो रहा है और मैं रोज़ाना की तरह ही आज भी अपना काम बहुत ही जल्दी से ख़त्म करने की कोशिश कर रही हूँ और काम भी काफ़ी है। और आज थोड़ा खेत पर जाने का विचार बन रहा था। खेत पर हम इसलिए जाना चाहते हैं क्योंकि अब सर्दियों का मौसम आ गया है, तो सर्दियों में साग खाते हैं, भुर्जी खाते हैं और गांव में तो स्पेशली ये दोनों चीज़ें बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं लोग। तो सर्दियाँ जब स्टार्टिंग हो जाती हैं तो मेथी, पालक, धनिया, चना, प्याज, लहसुन वगैरह लगाया जाता है खेत पर। तो थोड़ा सा हमें भी लगाना था, धनिया और मेथी पालक लगाना था। वैसे तो हमारे खेत में आलू लगे हुए हैं और 3-4 दिन पहले आलू लगा दिए हैं और हमने खेत में बरसीन भी बो दिया है गाय के लिए। तो आज मेथी पालक लगाने का थोड़ा विचार बन रहा था, तो गैस भी ख़त्म हो गया था। सुबह के टाइम में जल्दी से फिर मैंने चूल्हे पर खाना बनाया। सब्जी बना ली थी, चावल पहले बना लिए थे मैंने और मैं रोटियां बना रही हूँ। और बच्चे भी अंदर खेल रहे हैं और बच्चे कह रहे हैं मम्मी जल्दी काम करो तो जल्दी चलेंगे। तो बच्चों को भी बहुत अच्छा लगता है क्योंकि खेत पर हम लोग बहुत कम जा पाते हैं, ज़्यादा नहीं जाते हैं। तो क्योंकि हम अपने हाथ से खेती नहीं करते हैं तो इसलिए बच्चों को बहुत ज़्यादा शौक़ होता है खेत पर जाने का। कोई भी अगर खेत पर जाता है तो बच्चे साथ चले जाते हैं घूमने के लिए। और मैं भी अपनी शादी के 6-7 साल बाद ही कूड़ा फेंकने के लिए खेत पर जाने लगी हूँ। पहले तो मैं नहीं जाया करती थी और लेकिन उसके बाद अब 5-6 साल हो गए हैं। पहले कोई जानवर नहीं था लेकिन अब 2-3 साल से हमने जानवर पाले हैं। तो जानवरों का तो काफ़ी गोबर कूड़ा वगैरह हो जाता है, तो अब मैं खुद ही सुबह में फेंक आती हूँ। तो कूड़ा तो मैं सुबह फेंक आई थी, लेकिन अब भी खाना वाना बनाने के बाद जो भी झाड़ू वाड़ू लगाई थी उसके बाद भी काफ़ी कूड़ा निकला था। तो वो मैंने एक परात में, एक तसले में भरकर रख दिया था, सुबह को फेंकाऊँगी। तो मैंने खाना बनाने के बाद चूल्हे पर चौका वगैरह लगा दिया था ताकि आकर ज़्यादा परेशानी ना हो काम करने में, जल्दी से काम फिनिश हो जाए। क्योंकि खेत पर जाएंगे तो थोड़ा समय ज़्यादा लग जाएगा, तो हो सकता है थोड़ा 5-6 के लमसम टाइम हो जाए। तो आकर चारा भी डालना है फिर गाय को और फिर खाना भी बनाना है। तो मैंने चूल्हे पर चौका वगैरह लगा दिया था ताकि चूल्हा साफ़ हो जाता, अच्छा लगता है। कोई अगर अचानक से आ जाता है तो गंदा दिखाई नहीं देता है, अच्छा लगता है चूल्हा। इसलिए खाना बनाने के बाद मैंने चौका साथ में लगा ही दिया है। जो भी बहन भाई चैनल पर नए आए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को लाइक करें और पूरा वॉच करें। गांव की लाइफ बहुत ज़्यादा बिजी लाइफ होती है क्योंकि गांव में घर के साथ साथ खेतों का भी काम रहता है, फिर जानवरों का काम रहता है और पूरा दिन ऐसे ही निकल जाता है। और अब तो सर्दियां आ रही हैं, तो सर्दियों में तो पता ही नहीं चलता कि कब सुबह हो गई और कब शाम हो गई। तो गैस घर का तो मेरा सारा काम फिनिश हो चुका है। अब थोड़ा सा गोबर रह गया था, तो काफ़ी टाइम हो गया है, 1-2 महीनों से महिलाएं गोबर के जो उपले बना रही हैं, लेकिन मैं नहीं बना पा रही थी। तो अब फ़िलहाल मैंने 3-4 दिन से उपले बनाना स्टार्ट कर दिया है क्योंकि एक ही गाय है, ज़्यादा गोबर भी नहीं हो पाता है। क्योंकि जब दूध ज़्यादा होता है तो दूध को बरोसी में उठाया जाता है और बरोसी में जब हम आग जलाते हैं तो बहुत सारे उपलों की ज़रूरत होती है, बहुत ईंधन खर्च होता है। तो इसलिए सभी महिलाएं अच्छे से काफ़ी अपने उपले पहले से ही बनाकर तैयार कर लेती हैं और या तो किसी मकान में लगा देती हैं या फिर उसका एक बिटोरा लगा देते हैं। तो एक परात गोबर था जो मैंने नम्रता की सहायता से उठाकर और मैं छत पर लेकर गई थी। मैं कहीं बाहर खेत के पास नहीं थोपती हूँ, ना ही किसी रोड के किनारे, बल्कि हमारी छत है, काफ़ी बड़ी छत है। मैं उसी पर एक पन्नी को बिछाकर और उसी के ऊपर थोड़ा सा भूसी या कोई पुराल वगैरह डालकर वहीं पर अपने उपले बना लेती हूँ और मेरे खर्चे के लायक काफ़ी उपले बन जाते हैं। तो गाइस देखिए हम यहाँ पर खेत में आ गए हैं और लाला जी अच्छे से क्यारियाँ बना रहे हैं और जो डेले हैं उनको फोड़ रहे हैं अच्छे से ताकि बारीक से रहें। और जब मेथी, पालक, धनिया जब अंकुरित होकर आए तो उसे निकलने में दिक्कत ना हो, पूरी क्यारियों में अच्छे से अंकुरित होकर आए। क्योंकि जब डेले आ जाते हैं तो वहाँ पर पौधा निकल नहीं पाता है। और बच्चे भी साथ में हेल्प करा रहे हैं। तो मैंने यहाँ पर सबसे पहले प्याज लगाई है और बीच बीच में ही, प्याज के बीच में ही हमने मूलियाँ को चोप दिया है। मूली जो है उनको भी बीच में ही लगा दिया है।
तो हमने मेथी, पालक, धनिया और चना और लहसुन तो अभी नहीं लगा पाए हैं और प्याज लगाई है। लहसुन लगाने के लिए हम कल परसों में आएंगे। गाइस, आपने देखा होगा कि गांव के लोग ज़्यादा बीमार नहीं होते और ना ही ज़्यादा मोटे होते हैं, ना ही महिलाएं ज़्यादा मोटी होती हैं, क्योंकि गांव में मेहनत का काम बहुत ज़्यादा होता है। घर में और खेतों में जानवरों का जब काम करते हैं तो बॉडी काफ़ी स्ट्रगल करती है, जिसकी वजह से एक्स्ट्रा वेट नहीं चढ़ पाता है, मोटापा नहीं आता है, बिल्कुल फिट रहते हैं। और ना ही किसी जिम को ज्वाइन करने की ज़रूरत है, ना ही एक्सरसाइज, और यहाँ तक कि योगा करने का भी समय नहीं होता है गांव में, क्योंकि सुबह उठकर योगा तो बाद में होता है, पहले तो काम रहता है, तो काम की टेंशन पहले रह जाती है। तो इसीलिए गांव के लोग हेल्दी रहते हैं, फिट रहते हैं और बीमारी से मुक्त रहते हैं। तो जैसा मेहनत करते हैं वैसा ही खाते हैं। दूध, दही, मक्खन भी अपने घर का होता है। और यहाँ तक कि गांव में जो मठा मिलता है दोस्तों, मठा इतना अच्छा होता है कि मैं बता नहीं सकती आपको। जब मैंने पहली बार यहाँ मठा देखा था तो बहुत ज़्यादा गाढ़ा, पहचान ही नहीं पड़ती थी कि मठा है या दूध है, क्योंकि जो मेरा मायका है वो उत्तराखंड साइड का है। उत्तराखंड में गाय के दूध की लस्सी बनाई जाती है और वो थोड़ा पतली होती है, लेकिन यहाँ पर जब भैंसों का मठा मैंने देखा तो बहुत ज़्यादा मुझे उसमें गाढ़ापन दिखाई दिया। और सर्दियों में तो इतना मीठा मठा होता है कि अगर हम कड़ी भी बनाते हैं तो उसमें भी खट्टापन नहीं आ पाता है, क्योंकि उत्तराखंड में ज़्यादातर लोग गाय पालना पसंद करते हैं और गाँव में ज़्यादातर लोग भैंस पालते हैं। तो गाय और भैंस के जब मठा बनाया जाता है तो उसमें थोड़ा सा फ़र्क होता है। तो गाइस देखिए, हमारा यहाँ पर मेथी, पालक, धनिया सब कुछ हमने लगा दिया है। और आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो गुड बाय फ्रेंड।